अभी तक स्पोकन इंग्लिश के हमने 18 स्ट्रक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं और ये हमारा 19वां है। तो अभी थोड़ा सा देखेंगे कि किन प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी हम इस सूत्र से बनाते हैं। तो कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? पढ़ाई बढ़िया चल रही है तुम्हारी? साथ में नोट वगैरह बना रहे हो नहीं बना रहे हो? नोट्स बना रहे हो? हाँ, तो हमें भी यही उम्मीद है कि आपको नोट्स साथ में बनाने चाहिए और बढ़िया प्रयास करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य आपको लिखने चाहिए और मन से बनाने चाहिए। तो देखते हैं आप पिछले समय का मतलब है कि जो समय आपका बीत गया उस समय में आप कोई काम करना चाहते थे, ठीक है, यानी आपने कोई काम करना चाहा, यानी पिछले समय में आपने कोई काम करना चाहा, तो उसके लिए आपको क्या लगाना है भाई? उसके लिए सब्जेक्ट के बाद वांटेड, हमने एक वांट्स का और बताया था, वांट और वांट्स का, ठीक है, तो ये पास्ट में यूज होगा आपका। तो यहाँ हमने क्या करना है भाई कि सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है वांटेड। अब वांटेड के बाद आप क्या लगा देंगे? टू, ठीक है, और टू के बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे। फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लिखना है आपको? अदर वर्ड। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। उसने जयपुर जाना चाहा, उसने जयपुर जाना चाहा, तो सीधा सा इसको बनाएंगे। देखो भाई, उसने जयपुर जाना चाहा, यदि वो क्या है? पुरुषलिंग है, तो क्या लगा देंगे? यहाँ पे ही लगा देंगे, क्योंकि हमने आपको एक बात बताया था कि सी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? स्त्री के लिए, और ही का प्रयोग आप कहाँ करते हैं? पुरुष के लिए। तो क्या लगा देंगे भाई? ही लगा देंगे, ठीक है, ही। अब ही के बाद यहाँ सबसे बढ़िया सिस्टम ये है कि आपको सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आपको क्या लगाना है? यहाँ पे वांटेड लगाना है, वांटेड, ठीक है, ही वांटेड। अब उसके बाद में क्या लगाना है भाई? टू लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे? टू, ही वांटेड टू, फिर क्या आ जाएगा? जाने की होती है गो, ही वांटेड टू गो, उसके बाद टू, और फिर क्या आ जाएगा भाई? जयपुर। तो बन गया ना भाई, ही वांटेड टू गो टू जयपुर, ही वांटेड टू गो टू जयपुर, उसने जयपुर जाना चाहा या वह जयपुर जाना चाहता था, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा बनाएंगे हम। देखो, वह मैच जीतना चाहता था, तो वह के लिए क्या लगाएंगे? ही, ठीक है। अब ही के बाद क्या लगा देंगे आप? वांटेड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जीतने की क्या होती है? विन, WIN, विन, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा? ही वांटेड टू विन। ये कहां तक आ गई? ये आ गई आपकी फर्स्ट फॉर्म तक, ठीक है। मैन वर्ब कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। देखो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लगाया हमने? ही। उसके बाद वांटेड, तो आपने लगा दिया यहाँ पे वांटेड। उसके बाद क्या लगाएंगे भाई? टू, स्ट्रक्चर में दे रखा है तो लगा देंगे टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? विन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है भाई? विन है। तो उसके बाद देखो क्या जीतना चाहता था भाई? वो मैच, तो मैच की क्या हो जाएगी? MATCH। तो पूरा क्या बना? ही वांटेड टू विन मैच, ही वांटेड टू विन मैच। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करवाते हैं आपको। अब इसके बाद देखिए अगला एग्जांपल है, रवीना खाना पकाना चाहती थी। बताओ कैसे बनाओगे आप? जल्दी बताओ फटाफट, मुझे तुरंत आंसर चाहिए इसका। सब्जेक्ट क्या है? रवीना, तो पहले क्या लिखेंगे आप? रवीना, तो लिखो रवीना, RAVINA। अब आप क्या लगाएंगे? सर वांटेड लगा दो, ठीक है, तो वांटेड लगा दो बच्चों। इसके बाद क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, तो टू भी लगा दो, ठीक है। रवीना वांटेड टू, कहां से आया? रवीना आया कहाँ? सब्जेक्ट से, ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखा? रवीना। उसके बाद वांटेड टू कहाँ आया? अरे सर आपने सूत्र में दे रखा है वांटेड टू, तो आपने लगा दिया वांटेड टू। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? वर्ब है इसमें पकाना, तो पकाने क्या होती है? कुक। रवीना वांटेड टू कुक। अब क्या पकाना चाहती है भाई? चाहती थी वो पकाना चाहती थी फूड, ठीक है।
तो रवीना वांटेड टू कुक फूड, रवीना खाना पकाना चाहती थी। नेक्स्ट देखिए, मोहन दीपक के साथ फुटबॉल खेलना चाहता था। यहाँ फुटबॉल खेलना कौन चाहता था? मोहन फुटबॉल खेलना चाहता था। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट आपका सिंगुलर ही होगा, इसलिए इसमें देखो भाई आपको मोहन एंड दीपक नहीं करना, सिर्फ क्या करना है? मोहन। तो आपने क्या लगा दिया यहाँ पे? मोहन, क्योंकि मोहन देखो ध्यान से, दीपक के साथ, ये तो अलग बात है कि वो किसी के साथ खेलना चाहता था। यहाँ देखिए मोहन फुटबॉल खेलना चाहता था, तो इसको पहले बनाएंगे। मोहन वांटेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले फुटबॉल। मोहन वांटेड टू प्ले फुटबॉल विथ के बाद क्या आ जाएगा? दीपक, विथ दीपक। ठीक है, तो मोहन वांटेड टू प्ले फुटबॉल विथ दीपक। मोहन वांटेड टू प्ले फुटबॉल विथ दीपक। देखो, तुम टीवी देखना चाहते थे, तुम की क्या हो गई? यू के बाद क्या आ जाएगा? वांटेड, यू वांटेड टू वॉच टीवी। तो अब आप इस प्रकार से लाखों वाक्यों की अंग्रेजी आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद आपको लगाना है वांटेड, वांटेड के बाद आप लगाएंगे टू, और टू के बाद लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आप क्या लगा देंगे? अदर वर्ड। और जो भी काम आप पिछले समय में करना चाहते थे, उन सभी कामों की अंग्रेजी इससे आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी सीखने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करें, वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।